यूपी में दूसरे चरण में होगी सबसे अहम जंग। सपा और बीजेपी के बीच होगी अब सीधी लड़ाई। 6 खास सीटों पर है पूरे यूपी की नजर। जानिए कौन सी हैं ये 6 हाई प्रोफाइल सीटें। इन सीटों पर जो जीतेगा वही दूसरे फेज में बनेगा विजेता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए और कुल 60.17% मतदान हुआ। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर दूसरे चरण के चुनाव पर है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर क्या समीकरण है, इस पर सभी की निगाहें हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं और सपा कैसे अपना खोया हुआ वर्चस्व कायम कर सकती है, इस पर लोग बातें कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे में दूसरे चरण की उन 6 सीटों का गणित जहां पर बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई है। इन हाई प्रोफाइल सीटों के लिए दोनों ही दल पूरी शिद्दत के साथ मैदान में हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं, एक एक कर उनके समीकरण भी जान लेते हैं। सबसे पहली सीट है रामपुर जिले की सदर विधानसभा सीट। रामपुर में अपना किला बचाने के लिए जेल से चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान। रामपुर सीट इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है। 2 सालों से जेल में बंद यूपी के दिग्गज राजनीतिक शख्सियत आजम खान इस सीट से एक बार फिर मैदान में हैं। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना, बीएसपी ने सदाकत हुसैन और कांग्रेस ने काजिम अली खान को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनकी राजनीतिक हैसियत की बात करें तो 80 के दशक से ये सीट उनके पास है और वो 9 बार इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं शाहजहांपुर विधानसभा सीट। दूसरे चरण में सबकी नजरें शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर भी हैं। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अपना ताज बचाने के लिए मैदान में हैं। 1989 से इस सीट पर लगातार सुरेश खन्ना का वर्चस्व कायम है। खन्ना कई बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार खन्ना के खिलाफ सपा ने तनवीर खान, बीएसपी ने सर्वेश चंद्र धांधु और कांग्रेस ने पूनम को उम्मीदवार बनाया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी इस बार खासी चर्चा है। यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को सपा पार्टी ने टिकट दिया है। इस सीट से अभी तक सपा के विधायक रहे हाजी रिजवान टिकट कटने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए हैं। अब बीएसपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कमल प्रजापति और कांग्रेस ने दरकशा बेगम को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना यह है कि कुंदरकी में इस बार कौन जीत दर्ज करता है। अगली सीट है नकुड़ विधानसभा सीट। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। यहां से बीजेपी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी 2017 में बीजेपी से विधायक बने थे। अब तक वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। सैनी के खिलाफ बीजेपी ने मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा है। बीएसपी से साहिल खान और कांग्रेस से रणधीर सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी हैं। अगर 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए 94,375 वोट हासिल किए। तब कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद को 90,318 वोट और बीएसपी से नवीन चौधरी को 65,328 वोट मिले थे। लेकिन इस बार इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में हैं। ऐसे में देखना यह है कि नकुड़ सीट पर जीत किसकी होती है। अगली विधानसभा सीट है चंदौसी विधानसभा। संभल जिले की चंदौसी सीट से बीजेपी ने योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को टिकट दिया है। पिछली बार भी गुलाबो देवी ने यहां से जीत हासिल की थी। योगी सरकार में मंत्री होने की वजह से सीधे तौर पर चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस सीट पर सपा ने उनके मुकाबले के लिए विमलेश कुमारी को मैदान में उतारा है। बीएसपी से रणविजय सिंह उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस में मिथिलेश कुमारी को टिकट दिया गया है। आजाद समाज पार्टी से रविंद्र कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं और चंदौसी विधानसभा सीट पर चुनाव काफी अहम हो गया है। आखिर में बात करते हैं आंवला विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में आंवला विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा है तो सपा ने आर.के. शर्मा को टिकट दिया है। आर.के. शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव बिलसी विधानसभा सीट से जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम लिया।
सपा ने उन्हें इस सीट पर अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी के धर्मपाल सिंह के सामने एक बीजेपी के पूर्व विधायक की ही दावेदारी है। वहीं बीएसपी ने इस सीट पर लक्ष्मण प्रसाद लोधी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ओमवीर यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आंवला विधानसभा सीट पर कौन चुनाव जीतेगा। तो ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर नाक का सवाल बन गया है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। इन 6 सीटों पर हर किसी की नजर है और ये 6 सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं, जो दूसरे चरण में निर्णायक साबित होंगी। देखना यह है कि कल इन 6 सीटों पर मतदान का प्रतिशत क्या रहता है और बढ़ा या फिर घटा हुआ मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में समीकरण जाहिर करता है। अभी तो फिलहाल हर किसी को इंतजार कल के मतदान का है और उसके बाद चुनाव नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।